हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसका पार्ट 2 जिसके अंदर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले पार्ट के अंदर हमने ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स के बारे में पढ़ा, इस पार्ट के अंदर हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात, उसके अंदर जो हमने देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि एक प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं। तो खाना बनाने के कितने तरीके बताए थे? 2। एक तो खाना बनाने का तरीका था कि जो खाना अपने आप बनाए, दूसरा तरीका था जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, मतलब हेटेरोट्रोफिक, और जो अपना खाना खुद बनाए ऑटोट्रोफिक। अब ऑटोट्रोफिक के अंदर हम देखते हैं काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब अजैविक, अजैविक मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, इसका यूटिलाइज करके, इसका प्रयोग करके वो अपना खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट। दूसरा हमारा है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या है कि काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो खाना अपने आप बना सके। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स। तो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली रूप से डिपेंड हो, चाहे वो इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड हो। इसके एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स हम देखते हैं कि भाई डायरेक्टली रूप से किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो प्लांट या फिर कोई प्लांट प्रोडक्ट को क्या करते हैं? खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए घास हो गई, ऐसे ही फंगी। तो ये किसके एग्जाम्पल है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के। अब हम देखते हैं कि भाई ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। The organism which carry out autotrophic nutrition are called the autotrophs। बच्चों, ऑटोट्रोप्स और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में दिन रात का फर्क है। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट, क्योंकि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना है? ऑटोट्रोफिक रास्ता चुना है। ठीक है, ऑटोट्रोप्स कौन होंगे? जिनके अंदर न्यूट्रिशन का ऑटोट्रोफिक मेथड होगा। हेटेरोट्रोप्स क्या होंगे? जिनके अंदर न्यूट्रिशन का हेटेरोट्रोफिक मेथड यूज होगा। बता कि समझ में? तो ये जो ऑटोट्रोफिक है, ये न्यूट्रिशन है, ये क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है। और ऑटोट्रोप्स क्या है? एक तरीके से प्लांट। बता कि समझ में? यानी कि जो ग्रीन प्लांट है वो क्या है? ऑटोट्रोप्स। इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया है? ऑटोट्रोफिक मेथड यूज किया है। बता कि समझ में? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ऑटोट्रोप्स क्या यूज करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, पानी हो गया, इसका प्रयोग किया, कन्वर्ट, इसको बदल दिया किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो क्या दें? उसको एनर्जी दें। और वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं। यानी कि उसका क्या बन गया? खाना बन गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। आगे बात समझ में? यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद क्या बनता है? उस कार्बोहाइड्रेट्स का ही क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। आगे देखिए क्या है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ए fulfilled by the process by which autotrophs take in CO2 and H2O, convert these into carbohydrate in the presence of chlorophyll, sunlight, called the photosynthesis। ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है? इसके अंदर जो ऑटोट्रोप्स होते हैं
वो न्यूट्रिशन का ऑटोट्रोफिक मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का क्या करते हैं यूज, और उसको किसके अंदर बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर उसको बदल देते हैं। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में चलती है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये है इसकी इक्वेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसने ली और क्या लिया, पानी लिया, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्या बन गया, ग्लूकोज, जिसका फार्मूला क्या है, C6H12O6 प्लस में और क्या निकला, O2 यानी कि ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट, और क्या, वाटर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यहाँ पर भी आगे लिखा हुआ है 612। इनका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को क्या कर रखा है, यहाँ पर बैलेंस कर रखा है। बैलेंसिंग इक्वेशन को हम चैप्टर 1 के अंदर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। इनका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने घर के अंदर खाना बनाना हो तो हमें कुछ न कुछ कच्चे पदार्थों की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने चाय ही बनानी हो तो हमें चाय पत्ती भी चाहिए, हमने दूध भी चाहिए। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हमें कुछ कच्चे पदार्थों की जरूरत पड़ेगी। वो कच्चे पदार्थ, वो रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, एक तो होती है सनलाइट पहला, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या चाहिए हमें, वाटर। अब सनलाइट कहाँ से मिलेगी, सूर्य से मिलेगी। ये तो जगह बता दी कि भाई सनलाइट आपको कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। कौन लेके आएगा सनलाइट को, कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। मतलब क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी एनवायरमेंट से। कौन लेकर आएगा इसको, स्टोमेटा, किसके थ्रू एंटर करेगी, स्टोमेटा के थ्रू। और ऑक्सीजन का जो रिलीजन है, प्रोसेस है, वो भी किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा एज ए बाय प्रोडक्ट। जैसे ऊपर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर वो क्या होती है, एज ए बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं आपके टिनी पोर्स ऑन लीव्स, पत्तों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए, पानी। पानी कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से। पानी कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से। कौन लेकर आएगा पानी को, रूट्स, जड़ें लेकर आएंगी। ठीक है, अब जड़ें जो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी वो वाटर के साथ साथ पानी के अंदर घुले हुए जो मिनरल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनको भी क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस की पौधे को जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ऐसा करने से प्लांट की जो हेल्थ है वो क्या होगी, अच्छी होगी, वो स्ट्रोंग बनेगा। जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए रोटी खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, जिंदा तो हम उससे भी रह सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम क्या करते हैं, मान लीजिए दालें वगैरह ज़्यादा खाते हैं, दूध भी लेते हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे एक तरीके से मिनरल्स हो गए सारे के सारे, जिनकी वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट को हेल्दी रखने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो खाद वगैरह है वो हम क्या करते हैं, डालते हैं, जिससे जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहे। अब आगे है इसके अंदर कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए घर के अंदर एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, खाना बनता है। फॉर एग्जांपल किचन के अंदर हम क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। वैसे ही प्लांट का जो किचन है वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट को हम इसका क्या कह सकते हैं, किचन कह सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, लीफ, पत्ते के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसकी वजह से जो पौधे होते हैं उनका रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, यानी कि जो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसका मतलब ये है कि भाई किचन ऑफ प्लांट, प्लांट का किचन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, लीफ में, पत्ते में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या क्या मेन इवेंट है, क्या क्या घटनाएं घटी। पहला काम फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ। जैसे सनलाइट को उसने किया, क्या किया, एब्जॉर्ब किया। किसने एब्जॉर्ब किया सनलाइट को, क्लोरोफिल ने। किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने। यानी कि लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किसके द्वारा हुआ, क्लोरोफिल के द्वारा हुआ। ठीक है, और इससे अगले जो हमारे मेन इवेंट हैं वो क्या रहेंगे, देखो, यानी कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा जो मेन इवेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान रहा वो क्या था, कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट, बदला गया किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी मतलब यानी कि एक तरीके से उसको किस में बदल दिया, ग्लूकोज की फॉर्म में बदल दिया, C6H12O6। साथ के साथ स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, वाटर का क्या हो गया, ब्रेक डाउन, टूट गया। किसके अंदर टूट गया, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते टाइम यानी कि पौधे ने खाना बनाते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एनवायरनमेंट से ली थी उसके अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यही वजह है कि आपको ये बोला जाता है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि जो CO2 की मात्रा है एनवायरनमेंट के अंदर उसको हम क्या कर सकें, डिक्रीज कर सके। हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जो CO2 की मात्रा है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो मेन इवेंट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, पहली बात हमने पढ़ी थी कि भाई जो लाइट एनर्जी उसका एब्जॉर्प्शन किया गया, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। फिर लाइट एनर्जी को बदला गया, कन्वर्ज किया गया किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। साथ के साथ जो वाटर उसने जमीन से, मिट्टी से उसने जो लिया था उसको तोड़ा गया किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं टिनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, पत्ते के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। फंक्शन, स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज को एक्सचेंज करना। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। साथ के साथ लॉसेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान जो वाटर मोलिक्यूल्स है उसके अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगी, लॉस होगा, यानी कि उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पानी जो है वो वाटर वेपर्स बनकर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, जिसकी वजह से जो पानी की मात्रा वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही वजह है बच्चों कि भाई हमें प्लांट के अंदर बार बार पानी देने की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के अंदर ये वाटर वेपर्स बनकर इसका अमाउंट कम अगर नहीं होता तो हमें बार बार प्लांट के अंदर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वाटर का अमाउंट कम हो जाता है, इसी वजह से हम प्लांट के अंदर क्या करते हैं, बार बार पानी डालते हैं, जिससे पानी की मात्रा उसके अंदर बनी रहे और हमारा प्लांट क्या रहे, हेल्दी रहे।
ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पर कि स्टोमेटा देखो, क्लोरोप्लास्ट मैंने क्या बताया था, किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये क्या है, स्टोमेंटल पोर, यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल, जो इसको सुरक्षा देने का काम करता है। इससे अगले पार्ट के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी।